सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिवादये अहमस्मि कृष्णाकन्स्वालः। स्वागतं व्याहरामि अत्र टीचमेंट ऐप इत्यस्मिन् समूहे। इतः परं सर्वे षड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं निरन्तरम् एकहोरापर्यन्तं संस्कृतभाषायाः अध्ययनं करिष्यन्ति। अस्मिन् समूहे इत्यस्मिन् ऐप समूहे या कापि शङ्का मनसि जायते तां शङ्कामपि प्रष्टुं भवन्तः सर्वे अर्हाः। अपि च लाइव कक्षा अपि अत्र प्रचलति। अन्येपि यानि उपकरणानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र विद्यन्ते। अत्र व्हाइट बोर्ड भवति कृष्णपट्टं, तस्य अपि उपयोगः कर्तुं शक्यते। पीडीएफ भवति अर्थात लेखानि भवन्ति, तान्यपि अत्र भवन्तः प्राप्तुं कर्तुं समर्थाः। तो अत्र अस्माकं पार्श्वे यथा पश्यन्तु अत्र नीलम महोदय, समझ में आ रहा है आपको या हिंदी का भी मैं प्रयोग करूं? थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ, पूरा नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी को भी लेते हुए चलेंगे। तो आप देखिएगा, मैं आपको प्रारंभ में कुछ सोपान बताऊंगा अर्थात सीढ़ियां, जिन पर चढ़ करके आप संस्कृत भाषा को प्राप्त कर सकती हैं, बोलने में समर्थ हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको पेज दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है संस्कृत भाषा अध्ययनाय मुख्य सोपानानि, अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए मुख्य सोपान अर्थात सीढ़ियां। ठीक, कोई भी लक्ष्य यदि हमें प्राप्त करना होता है उसके लिए कोई ना कोई सोपान होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। वैसे ही यहाँ पर ये सोपान दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें पहला आप सोपान देखिए, सीढ़ी देखिए कि आदौ व्यावहारिक शब्दानाम स्मरणम। ये देखिए, आदौ व्यावहारिक शब्दानाम स्मरणम। इसमें कह रहे हैं कि यदि आप संस्कृत को लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, व्यावहारिक शब्दों को याद करना है। व्यावहारिक शब्द कौन से हैं? जो हमारे नित्य जीवन में आते रहते हैं। जैसे राम शब्द हो गया, जैसे आपका ही नाम है। ठीक है, तो आपका नाम हो गया, आपको अपने नाम के रूप याद करने होंगे। समझ रहे हैं? जैसे राम हो गया, हरि हो गया, अंजलि हो गया। तो ये व्यवहार में आने वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों के जो रूप हैं, ठीक, तो उनको आपको याद करना है। और आप जितना अपना शब्दकोश बढ़ाएं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है आदौ व्यावहारिक धातु नाम स्मरणम। प्रारंभ में आपको आदौ मने पहले, व्यावहारिक धातु नाम स्मरणम, व्यवहार में आने वाली जो धातुएं हैं उनका भी स्मरण करना है। ठीक हो गया। तो एक होते हैं शब्द रूप, दूसरे होते हैं धातु रूप। तो पहले आपको क्या करने हैं, शब्द रूप याद करने हैं, उसके उपरांत आपको करने हैं धातु रूप याद। क्योंकि देखिए, किसी भाषा की यदि आपको जड़ ही नहीं पता होगी तो उस भाषा की शाखा तक आप नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हैं? तो आपको पहले शब्द रूप याद करने हैं और धातु रूप याद करने हैं। कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक, आगे की कक्षाओं में। इसके बाद देखिए, और तब तक आप जितना अपने से अभ्यास कर सके, अपने से जोड़ सके, वो भी आपको करना है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, भूरिसह संस्कृत पठनम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भूरिसह आपको क्या करना है, संस्कृत पढ़ना है। छोटे बच्चों की पुस्तकें हो गई और अन्य भी, जहां से भी आपको कुछ पढ़ने को संस्कृत के विषय में मिलेगा तो आपको पढ़ना ही है। जितना आप पढ़ेंगी उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक,
ठीक है, भूरिसह संस्कृत पठनम। 2 मिनट रुकेगा, मुझे लगती है ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो सुनाई दे रहा है ना आपको? जी। हाँ, तो इसके बाद आप देखिए दूसरा सोपान देखिए, भूरिसह संस्कृत श्रवणम। संस्कृत पठनम, दूसरा संस्कृत श्रवणम। पहले तो आपको क्या क्या करना है, संस्कृत को पढ़ना है। आपके पास जो भी, जैसे कोई भी पेज हो, कहीं पर भी कुछ भी संस्कृत लिखा हो, कोई गद्य लिखा हो, काव्य लिखा हो, आप जितना पढ़ेंगी उतना स्पष्ट होता चलेगा आपको। फिर दिया इन्होंने भूरिशः संस्कृत श्रवणम। भूरिशः का मतलब होता है बार बार। संस्कृत श्रवणम, संस्कृत को आपको सुनना है। कोई बोल रहा है तो आपने उसको सुनना है। यथा दूरदर्शने भवति प्रातः काले सप्तवादने संस्कृतस्य समाचाराः आगच्छन्ति तत्र तेषामपि श्रवणम विधातव्यम। तो उनका भी आपको श्रवण करना है। प्रातः काल दूरदर्शन पर संस्कृत में समाचार आते हैं, तो उनको भी आपको सुनना है। इससे पूर्व आपने कभी सुना है उस पर? 1-2 बार सुना है। हाँ, परंतु 1-2 बार नहीं, आपको प्रतिदिन सुनना है, सुनने की आदत डालनी है। ठीक है। जी। हाँ, तो इसके बाद देखिए क्या है, सर्वेषाम वस्तूनाम संस्कृत नामोच्चारणम। आपके आस पास जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को के बारे में आपको पता करना है कि आखिर इनको संस्कृत में बोलते क्या हैं। और बोलने के बाद आपने जितना अधिक हो सके उनका नाम संस्कृत में ही लेना है। संस्कृत नामोच्चारणम वस्तु नाम, अर्थात सभी वस्तुओं के संस्कृत नाम का उच्चारण आपको करना है। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, पौनः पुण्येन वाक्य संरचना करणम। तो जब आप थोड़ा बहुत आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत क्लासें आगे बढ़ेंगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पौनः पुण्येन, बार बार वाक्य संरचना करनी होगी। ठीक है। और वाक्य संरचना करने के बाद आपको व्याकरण पढ़ना होगा, व्याकरण पठनम। क्योंकि जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगी तब तक आपको सही ढंग से एक तो वाक्यों को बिठाना नहीं आएगा, और दूसरा यदि वाक्यों को बिठाना आ गया तो क्या त्रुटि हो रही है ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसे जब हम थोड़ी बहुत वाक्य संरचना करना सीख लेंगे तो हम व्याकरण की ओर भी बढ़ेंगे, जिससे हमारी भाषा थोड़ी और प्रौढ़ हो जाएगी। ठीक है। ठीक है नीलम जी। इसमें जो ये है ना, पौनः पौनः पुण्यन वाक्य संरचना करणम, इसमें क्या हाँ करना है? आप सरल वाक्यों बनाने हैं। हाँ, बनाने हैं। मैं आपको सेंटेंस दूंगा ना बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उन सेंटेंसों को आपको बना के लाना है। मैं इस पर आपको होमवर्क दूंगा। जी जी। ठीक है। हाँ, इस जी पे मैं एमसीक्यू भी तैयार करके रखूंगा। ठीक है। जी। हाँ, तो हमारे साथ अंजलि महोदया हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके जरा अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। अंजलि जी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में बोल रहा हूं मैं। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़े रहेंगी तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। नीलम जी आगे ध्यान देंगे, आप भी ध्यान देंगे। देखिए आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। सामान्य रूपेण संस्कृत दक्षतार्थम अपेक्षते यत्, कि सामान्य रूप से यदि आप संस्कृत में दक्ष होना चाहते हैं तो केनापि विधिना संस्कृत वातावरणम स्यात्, किसी भी विधि से संस्कृत वातावरण
आपको बनाना होगा। ठीक है, तो संस्कृत वातावरण में आप जितना अधिक रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। यदा किंचित संस्कृत भाषा मुखे आगच्छेत, जब थोड़ी बहुत भाषा आपके मुख में आ जाएगी, संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा, तदा निरंतरम मनसी वाक्य संरचना विधातव्या, उसके बाद आपको मन में भी संस्कृत के वाक्य बनाते रहने हैं। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा, यहाँ क्लास में पढ़ाया गया, उसके उपरांत आप यत पठितम तद गुरवे समर्पितम, जो पढ़ा वो गुरु जी को समर्पित करके अपने अन्य कामों में लग गए, तो ऐसे में संस्कृत नहीं आने वाली। ठीक, तो मन में भी जब आपके वो चलता रहेगा तब जाकर के आपको उसमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। फिर कह रहे हैं प्रधानतः निरंतरम अभ्यास करणीय, कि आपको क्या करना है, प्रधान रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यास से विद्या क्या बन जाती है, विष के समान बन जाती है। जैसे आपने कोई चीज पढ़ ली, सीख ली, और आपने डिग्री ले ली, ठीक, उसके बाद डिग्री के बाद आपको किसी ने पूछा कि भैया ये चीज क्या होती है, कैसी होती है, आपने वो चीज तो पढ़ी और किसी ने आपको पूछा कि क्या होता है, तो उसके बाद आप बता नहीं पाए, तो वो विद्या क्या बन गई आपके लिए, विष बन गई ना, आपके उपहास का कारण बन गई। क्यों, अनभ्यास वहां पर कारण था, आपने अभ्यास नहीं किया, तो वो विद्या आपके लिए क्या बन गई, उपहास का कारण बन गई। तो इसीलिए कहा अनभ्यासे विषम विद्या, कि भैया अभ्यास आपको करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहते हैं, अपि च कथ्यते ज्ञानम भारम क्रियाम विना, अर्थात यदि ज्ञानम वर्तते, ज्ञान प्राप्ति अनंतरम तेन ज्ञानेन कार्यम किमपि न क्रियते चेत तर्हि तज्ज्ञानम भारम वर्तते। कह रहे हैं कि ज्ञान भार बन जाता है यदि आप क्रिया नहीं करते हैं उससे। ठीक है, आपने संस्कृत सीखी और संस्कृत सीखने के बाद आपने उसका अभ्यास नहीं किया और किसी दिन आपको बोलना पड़ गया, तो वो आपको क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा। जितना आपने पढ़ा हुआ होगा वो आपको पुनः संकलन करने में और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो वो भार बन जाएगा। ठीक है नीलम जी। जी सर। अब इसके बाद कह रहे हैं अर्थात कस्यापि विषयस्य ज्ञानम त्वधीतम, कि भैया किसी भी विषय का आपने ज्ञान तो अध्ययन किया, परंतु तद ज्ञानम यदि व्यवहारे नास्ति, यदि वह ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं है, आपने उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारा, तो किमप्यौचित्यम नास्ति तस्य, तर्हि नास्ति किमप्यौचित्यम तस्य, उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। तो आपको जब भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आपको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। देखिए मैं केवल आपको चीजें बता दूंगा, जितना हो पाएगा उतना पढ़ा दूंगा, परंतु आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता, चाहे वो कोई भी भाषा हो। समझ रहे हैं? जी। तो अतएव अभ्यासः सर्वदा स्यात्, इसीलिए अभ्यास सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जी। तो इसके बाद आप देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो काम था वो था शब्द रूपों को याद करना। ठीक है, सबसे पहला सोपान क्या था हमारा, शब्द रूप को याद करना। हाँ, आप आदौ व्यावहारिक शब्दानाम स्मरणम। ठीक है, जी तो हाँ। आपको प्रारंभ में शब्द रूपों को याद करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए स्मरणीय शब्दानाम क्रमः। ठीक है, स्मरणीय शब्दानाम क्रमः माने जो शब्द आपको याद करने हैं उनका यहां पर क्रम दिया हुआ है। ठीक है, और वो क्रम पढ़िए, देखिए नीलम जी, जी सर। उपस्थित हैं आप? जी जी। अस्तु, तो यहां पर देखिए अजंत पुल्लिंग शब्दाह पहला, दोबारा है अजंत स्त्रीलिंग शब्दाह, फिर है अजंत नपुंसक लिंग शब्दाह। ठीक है, फिर है चौथा हलंत पुल्लिंग शब्दाह, हलंत स्त्रीलिंग शब्दाह, हलंत नपुंसक लिंग शब्दाह।
तो यानी एक स्वरांत है और एक क्या है, व्यंजनांत। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, स्वरांत, एक क्या लिखा है, व्यंजनांत। ठीक है, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में स्वर आता है, जैसे जैसे राम शब्द। ठीक है, जी। हाँ, तो राम शब्द हमारे पास है, तो राम शब्द के अंत में क्या है, आ है कि माँ। नहीं, माँ में भी ओ है। आ छुपा है, जी माँ में जी क्या जी। छुपा है, आ छुपा है। ओ। तो ये क्या हो गया, स्वरांत। ठीक है, जी। हाँ, ये हो गया स्वरांत। ऐसे ही स्वरांत अजंत पुल्लिंग शब्द हैं, फिर अजंत स्त्रीलिंग शब्द हैं, अजंत नपुंसक लिंग शब्द हैं। देखिए नीचे क्रम सा दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो नीचे इसी क्रम में आपको याद करना है, तो इनको बारीकी से समझिएगा। फिर आते हैं हलंत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, हलंत पुल्लिंग शब्द में आपके आ जाते हैं फलम, आज थोड़ा बोर्ड अव्यवस्थित चल रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये क्या है, हलंत। फलम। हलम। ठीक है, अब फलम जी। में अंतिम में क्या है, मो है स्वर। नहीं, फलम उसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत है जी। हाँ, व्यंजन क्या है, आधा है, यानी वो क्या है, हल, हल वर्ण। हल, देखिए हलंत का मतलब होता है अच। देखिए आद। संस्कृत में अच जो हुए वो हुए स्वर के बोधक, स्वर हुए माने अच। ठीक है, और व्यंजन क्या हुए, हल। समझे, स्वर अच व्यंजन हल कैसे? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए तो कल आपको प्रारंभ से थोड़ी व्याकरण पढ़ा दी जाएगी। आपने वो पढ़े अ ई उन रील रिक ए ओंग ऐ औच पढ़ा है? माहेश्वर सूत्र है ना? हाँ, माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं आपने? जी पढ़े हैं। हाँ, तो उसमें देखिए ना, अ ई उन रील रिक ए ओंग ऐ औच, अंतिम में क्या आया, चा। तो च आ को है। और ऐ औच के चा को मिला करके बना दिया हमने अच। ठीक है, जी। और उस अच के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका भी कारण है कि स्वयमेव राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं चमकते हैं, स्वयं कार्य करते हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण जैसे हुआ ये, ये देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माँ। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे, जी ये माँ लिख दिया, पर इस माँ को बोलने में भी देखिए मेरे उच्चारण में अ निकल करके आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, जी। है ना। तो व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के बोला ही नहीं जाता, इसीलिए व्यंजनों को बोलते हैं लंगड़ा। ठीक है, उनकी बैसाखी क्या है, स्वर है। जब तक वो स्वर को नहीं पकड़ेंगे तब तक व्यंजनों को उच्चारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हल इनको क्यों बोलते हैं, हल इसलिए बोलते हैं कि अच के बाद देखिए अ ई उण री रिक ए ओंग ऐ औच, उसके बाद हयवरट सूत्र आता है। तो हयवरट के सूत्र का पहला वर्ण पकड़ा हमने ह। ठीक है, तो हय वर्ण के सूत्र से जब हम आगे बढ़ते हैं, हय वरट लण यम गण नम झ भय घ ढ दस ज ब ग ढ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क पय स श सर हल, अंतिम में क्या आया, ल वर्ण। तो ये सारे के सारे व्यंजन थे, और इसमें ऐसा किया कि पहला हयवरट सूत्र का हा पकड़ा, और क्या पकड़ा, सर हल, हल का ला पकड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और शब्द बना दिया हल।
तो ये जो हल है ये सारे व्यंजनों को बताता है। ठीक है। जी। हाँ अच्छा। इसको आप हाँ इसको आप लिख भी सकते हैं स्वर माने अच। ठीक है ऐसे। ठीक है। जी। जी। हाँ स्वर माने अच, और वैसे ही हाँ। व्यंजनों को भी लिखना है। और व्यंजन क्या हो गए? हल। हल। आपको समझ में आया कि व्यंजन को हल क्यों कहा और स्वर को अच क्यों कहा? जो माहेश्वर सूत्र में जो पहले अ आया था और अंतिम में च आया था, तो हाँ ये स्वर है अच, इसीलिए अच कहा। हाँ और जो आपने दूसरा बोला हल है व्यंजन में भी, इसमें भी फर्स्ट वाला वर्ण और लास्ट वाला वर्ण है, तो ये समझ में नहीं आया था। ये क्या बोला आपने? हाँ। इसके लिए देखिए, इसके लिए ना मैं इस पर नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, बाद में नोट्स डाल दूंगा तो आप देख लेना उसको। ठीक है। तो अभी आप समझिएगा कि हय 14 माहेश्वर सूत्र है ना। जी। जी। 14 माहेश्वर सूत्रों में अ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में आपके आ गए स्वर। जी। और कितने फिर सूत्र बचे? सूत्र बचे 10। 14 में से 4 गया 10, तो 10 सूत्रों में आपके क्या आ जाएंगे? व्यंजन। ठीक है। ये क्या है? अ ई उण र री, क्या बोला? अ स्वर ई में उण, कितने? स्वर में देखिए चार सूत्र हैं, अ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच। ठीक है। जी। ये चिंता मत कीजिए आप, मैं इसको इसी में डाल दूंगा तो आप पढ़ लेंगे उसको बाद में। ठीक है। ठीक है। हाँ। और अ, हाँ, और स्वर व्यंजन दोनों को डाल दूंगा। उसके बाद हल में आपके अन्य सूत्र आ गए, हय वरट लण यम गण नम झ भय घ ढ धश ज ब ग ड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क पय स श सर और हल। ये जो 10 हैं, इन दसों में जो पहला सूत्र है उसका पहला वर्ण पकड़ा, और सबसे जो लास्ट वाला सूत्र था हल, उसका अंतिम वर्ण पकड़ा, और दोनों को मिला करके बन गया हल। ठीक है। जी। ये हल। ठीक है। जी। ये बन गया। और इस हल का मतलब हो गया व्यंजन, क्योंकि सारे व्यंजन जो हैं इसके मध्य आ गए। ठीक है। जी। हम इसे हाँ। संस्कृत में बोल सकते हैं। हेलो। ये संस्कृत की वर्णमाला है। हाँ जैसे संस्कृत के वर्ण। हम्म, जैसे हिंदी में रहते हैं ना स्वर व्यंजन, हाँ वैसे ही ये संस्कृत का स्वर व्यंजन है। हाँ जी, संस्कृत का स्वर व्यंजन है। ठीक है, तो मैं इसको ना बढ़िया से आप आज इन चीजों को समझिएगा, जी। तो कल मैं इसको और आपको स्पष्ट तरीके से बता दूंगा। ठीक है। जी। हाँ। तो अभी आप स्वर समझ गए, व्यंजन समझ गए। ठीक है। एक बार कल इसकी पुनः एक बार क्लास ले लेंगे। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, स्वर और व्यंजनों की पुनः एक बार क्लास ले लेंगे। ये लिख लिया ना आपने? स्वर माने अच और व्यंजन माने हल। ये लिख लिया है जी। हाँ ठीक है। तो अब देखिए,
हलंत पुल्लिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत नपुंसकलिंग शब्द। जैसे राम शब्द आया अब पुल्लिंग में, रमा शब्द आ जाएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है। अजंत नपुंसक लिंग में आपका नपुंसक लिंग में आपका आ जाएगा, नपुंसक लिंग में आएगा आपका अजंत में पलम। 2 सेकंड रुकिएगा हैं। मित्र शब्द, मित्र शब्द सुना है ना आपने? हाँ जी। मित्र शब्द, मित्र शब्द आपका नपुंसक लिंग में आता है। मित्र हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गए, ठीक है। जी हाँ, ये आगे पीडीएफ जब आगे आगे जाएगा तो तब ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे अजंत में मित्र शब्द, वन शब्द, अरण्य शब्द, ठीक है। जी जी हाँ अब मित्रम। ये देखिए, इनको पढ़िए। मित्र शब्द, वन शब्द, अरण्य शब्द, मुख शब्द, ठीक है। क्या? जी तो ऐसे ही हलंत नपुंसक लिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग शब्द भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो आगे आगे मैं धीरे धीरे इसमें पीडीएफ डालता रहूंगा, आप उनको लिखते रहना, ठीक है। नीलम जी, जी हाँ तो आप उसको आगे आगे लिखते रहना। तो पहला जो हमारा सोपान था कि हमको क्या करने हैं, शब्द रूप याद करने हैं, ठीक है। जी सर। तो उनको देखो आपने कैसे करने हैं। तो पुल्लिंग में देखिए, पुल्लिंग में अकारांत में लिखे हैं। पहला क्या था, स्वरांत शब्द थे ना, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। तो आपको क्या करना है, पहले स्वरांत में अकारादि क्रम से यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। पहले देखो, जिनके अंत में अकार है, जिनके अंत में अकार है उनको क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। वो कौन से हैं, राम, वृक्ष, तो राम, वृक्ष, अश्व, सूर्य, चंद्र, नर, पुत्र, सुर, देव इत्यादि, ठीक है। जी और फिर उसके बाद है अकारांत, आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, विश्वपा, गोपा, संखदमा, सोमपा, धूम्रपा, बलदा, ये सारे क्या हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपके पास ये बताइए कि रचनानुवाद कौमुदी है? हाँ जी। हाँ, तो रचनानुवाद कौमुदी में आपसे कल मैं ये राम शब्द के रूप सुनूंगा, ठीक है। याद है आपको? हेलो, जी आप, गुरुजी। हाँ तो आप ना कल सुनूंगा मैं, तो बढ़िया से तैयार करके रखिएगा, ठीक है। जी हाँ, तो राम शब्द के अब इनमें देखिए एक विशेषता है कि यदि आपने इस क्रम में कोई भी शब्द याद कर लिया, जैसे अकारांत में राम शब्द आपने याद कर लिया, आकारांत में आपने विश्वपा शब्द याद कर लिया, इकारांत में आपने हरि शब्द याद कर लिया, ऐसे ही प्रत्येक वर्णांत में आपने कोई भी शब्द यदि याद कर लिया, तो उसके समतुल्य जो भी शब्द क्या होगा, वो आपको स्वतः मन में आ जाएगा। जैसे आपने राम शब्द के रूप याद कर लिए, राम शब्द के षष्ठी में बनता है रामस्य। अब जब आपके सामने अच्छा। वृक्ष शब्द आएगा तो आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि षष्ठी में क्या बनेगा, वृक्षस्य, ठीक है।
तो जी प्रत्येक का आपको ऐसे धीरे धीरे याद करना है। तो पहले आप करेंगे किसमें याद, पुल्लिंग में करेंगे, ठीक है। राम, राम शब्द के आप रूप कल याद करके लाएंगे, ठीक है। राम गुरुजी। राम वाला, हैं। राम रामो रामाः रामम रामो रामान, ये वाला हाँ जी, ये पता इसीलिए है, तो ये मैंने याद है। ये याद है। जी अच्छा सुनाओ जरा एक बार। ये रामः रामो रामाः रामम हाँ। रामो रामान हम्म। रामे रामाभ्याम रामे रामाय रामय ही, रामा रामई रामेण। हाँ, रामा मतलब स्वर अच्छे से आना चाहिए ना। रामेण, रामाभ्याम, रामय ही। रामे ही रामे ही, हाँ हाँ आई की मात्रा है। हाँ। अब फिर बाद में विसर्ग भी है, तो वो भी उच्चारण में आना चाहिए ना। रामे ही रामे ही हाँ, राम, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पढ़ के तो नहीं बोल रहे हो। पढ़ के नहीं बोल रही, लिखा था मैंने। अच्छा चलो ठीक है। बोल रही हैं अभी नहीं, मैंने देखा है। हैं? ये ये आपके साथ हो रहा है, स्पैम हो रहा है। क्या पढ़ के बोल रही है, कन्फर्म। हम बता सकते हैं, हाँ तो स्पैम हो ठीक रहा है, है कोई नहीं, सर। सुनाओ सुनाओ, नीलम जी सुनाओ आगे। पढ़ के बोलो सुनाना? वीडियो ऑन करके पढ़ो, बोलो वीडियो ऑन करके पढ़ो, बोलो। कर रही हूँ हम देख वीडियो रहे हैं ऑन, फिर, कर पढ़ो। पक्का स्क्रीन देख रहे हैं ना कहीं। हाँ नीलम जी सुनाओ आप आगे। अब सुना, अब मैं वीडियो ऑन करके सुना रही हूँ। हाँ। ठीक है। रामः रामो रामा रामम रामान हाँ राम रामाभ्याम रामई रामई हाँ रामाय रामाभ्याम रामेभ्य हम्म रामात रामाभ्याम रामेभ्यः हाँ। रामयो पुनः बोलिएगा। रामस्य रामयो रामानाम। फिर इसकी भी बात नहीं है। रामस्य रामे अंतिम में क्या सुनाया सप्तमी में? रामे रामयो हाँ फिर क्या है संबोधन में, हे राम, हे रामऊ, हे रामाह, ठीक है। संबोधन में वही जो प्रथमा विभक्ति में है, उसमें केवल हे जोड़ देना है। हाँ फिर फिर उसमें एक वचन में विसर्ग भी तो हटाना है। हाँ, एक वचन में विसर्ग है, रामः है हाँ प्रथमा विभक्ति। तो फिर कल जो है ना, आप रामह के भी सुनाओगे और वृक्षः के भी सुनाओगे, ठीक है। ठीक है। हाँ आपको जब राम के याद है तो वृक्ष के भी आप सुना दोगे, ठीक है। हाँ तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये पीडीएफ इसी ऐप में पड़ा हुआ है, तो आप इससे नोट्स बना लेंगे, ठीक है।
क्या क्या सोपान है उनको लिखना है आपने, और उसके अनुकूल आचरण भी करना है, ठीक है। तो हमें हाँ जैसे आसपास की वस्तुएं बोला ना आपने कि इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं। हाँ, तो अगर आपने क्या, अगर हम सर्च करेंगे गूगल पर कि इस वस्तु को क्या बोलते हैं तो उसमें आ जाएगा। आ जाएगा। अगर नहीं कहाँ? मिलेगा तो आप नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना। और आप देखिए कि कितनी पुस्तकें हैं संस्कृत की, संस्कृत भारती की ही कितनी छपी हुई हैं, है ना। मेरे तो पास एक ही है रचनात्मक। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें जो नहीं आएगा, जिन शब्दों को नहीं आएगा, उनका आपने एक क्रम बनाना है, वो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। जी। हाँ, वो मैं कुछ आपको नहीं फिर आता, तब भेज। नहीं आता शब्द किसे क्या बोलते हैं, केवल अच्छा, ये कोई नहीं। आता है। हाँ, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर धीरे धीरे ना ये शब्दों को भी बताते रहेंगे, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैंने सोपान में रखे हैं कि व्यवहार में आने वाले जो शब्द हैं उनको आपको जानना होगा ना पहले। और फिर जो व्यवहार में आने वाली धातुएं, धातुएं माने जैसे जाता है, खाता है, करता है, बोलता है, ये क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रियाएं माने धातु। तो अब धातुओं को आपको याद करना है। इसके बाद जैसे आप रामः करेंगी याद, वृक्षा करेंगी याद, वैसे ही आपको भू धातु के रूप याद करने होंगे। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावह भवामः। तो ये आपने 10 लकारों में याद करने हैं। तो देखिए नीलम जी, आपको अगर भाषा सीखनी है तो उससे उससे पूर्व आपको याद तो करने पड़ेंगे, है ना। जैसे इंग्लिश भाषा में है कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो टेंस तो याद करने पड़ेंगे ना। टेंस से पहले भी आपको शब्द तो पता होने ही चाहिए कि क्या क्या है ना। हाँ, तो ऐसे ही आपने ध्यान देना है, ठीक। तो कोई और प्रश्न है। प्रश्न अभी तो बस इतना ही है। सबसे चलो पहले ठीक है। हमने हाँ, बोलो। आज आज क्या करना है। आज आज देखिए, मैंने आपको ये क्रम बता दिया कि सोपान क्या क्या थे। ये जो आपको नोट्स दिए हैं ना, ये जो पीडीएफ है सामने पे खुली हुई, इसे आपने हूबहू उतार देना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ, इसको हूबहू उतारिए और इसके अनुकूल आचरण करना है, इसके अनुकूल आपको काम भी करना है। जैसे अकारांत में आप देखिए शब्द लिखे हुए हैं, तो अकारांत में जितने शब्द याद कर सको करो। उसके बाद आकारांत का नंबर आएगा, इकारांत का नंबर आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसके अनुरूप कार्य चलना है धीरे धीरे। तो आप इनको लिखते भी रहना। और फिर तब देखो पेपर आने वाले हैं, पेपर आने तक आप फटाफट जितनी जल्दी इन कामों को कर दोगे ना, हाँ, तो तब वाक्य बनाना तो सीखना ही है ना। पर भी देना है। हाँ, अरे तब तक पेपर देने तक तो जब तक वो पेपर नहीं आते तब तक इतना तो हो कि थोड़ा थोड़ा सरल सरल संस्कृत आ जाए, है ना। हाँ, लिखना आ जाए बस, समझना पड़ेगा हाँ, तो थोड़ा सा। आपको पहले ही जब याद करोगे, तो याद आपके जब मस्तिष्क में रहेगा, तो मैंने तो क्या करना है, उनके तार जोड़ने, कहाँ से कहाँ क्या लगेगा, समझ रहे हैं आप। जी जी। हाँ, तो याद करो फिर तब वो, है ना, कहाँ कैसे वाक्य बनेगा तो ये बता दिया जाएगा। बस तब अच्छे नंबर लाना। जी। हाँ, बीएड में भी हर जगह 50% मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। हाँ। हाँ, तो ठीक है, हर ही जगह 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, बीए का हो गया, हर जगह 50% से तो ऊपर मांगा ही है ना। जी। हाँ, यतो ही अहम भाषा अध्यापिका तरी भाषा तो मुखे स्यादेव, है ना। हाँ। हाँ, वो वाला। तो कोई ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। बस जी। जो जैसा बता दिया जाए बस वैसा वैसा करते जाना, निश्चित तौर पर संस्कृत आ जाएगी, ठीक है। जी अच्छा, इसमें है ठीक है ना, तब। हाँ, बोलिए।
आपने पहला वाला पॉइंट लिखा है कि आदो व्यवहारिक शब्दानाम स्मरणम। तो हाँ इसमें हाँ शब्द जैसे उदाहरण दीजिए तो एक दो शब्द, जैसे खाना पीना सोना, ये तो धातु रूप बोल रहे हैं आप। तो इसमें तो हमने ये देखिए यहाँ दूसरा पीडीएफ खुले शब्द का ही तो खुल रहा है। अच्छा, ये अकारांत आकारांत इकारांत ये वाला। हाँ, व्यावहारिक में आने वाले शब्द यही तो हैं। अच्छा, यानी अकारांत में अ की मात्रा है, आकारांत आ की मात्रा है। हाँ, तो अब देखो व्यावहारिक में आने वाले शब्द क्या है, मैंने आपको प्रारंभ में क्या बताया, जैसे अंजलि, जैसे अपना नाम हो गया आपका नीलमा, ठीक है। जी तो इस प्रकार से तो आपको अपने नाम के शब्द याद करने होंगे। तो कैसे वह शब्द रूप चलते हैं उनको याद करो, जितना अधिक हो सके शब्दों का अर्थ खोजो कि वारी माने क्या होता है, ठीक है, पाणी माने क्या होता है, पाद माने क्या होता है, ठीक है, हाँ, वदनम माने क्या होता है, आस्यम माने हाँ क्या होता है। तो हाँ, तो ऐसे ही शब्दों को खोजना है, लिखना है उनको कि किन का अर्थ क्या होता है। ये हैं व्यावहारिक शब्द, व्यवहार में आने वाले शब्द हैं। जी। ठीक, तो अन्य कोई प्रश्न? अभी नहीं है। चलो होगा तो आप इस पे देखो, प्रश्न भी लिख सकते हो, प्रश्न लिख करके भेज देना इस पे, ठीक है। हाँ प्रश्न लिखो है। हाँ, इस पर आप प्रश्न भी लिख सकती हैं। तो चूंकि कहाँ समय पे? हो गया है, ऐप चलाओ, जितना ऐप चलाओगे उतना ऐप चलाना आएगा। ये है यहाँ पर इसमें देखो, और। देखो ना, मैसेज का ये बना हुआ है, यहाँ पर चिन्ह बना हुआ हाँ है बगल में। हाँ, वहां पर हाँ, लिखोगी तो हो जाएगा। यहीं जहां पे अगर आपने, हम प्रश्न, जैसे हमारी अभी क्लास समाप्त हो जाएगी, इसके बाद भी दिखेगा, वो रिकॉर्ड में रहेगा या डिलीट हो जाएगा? तो वैसे तो वो हट जाएगा। हाँ, जब तक लाइव चल रहा है तब तक रहेगा वो। हाँ, तो आप बाहर जा करके, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, प्रश्न होता है, तो आप बाहर जा करके, जैसे लाइव क्लास एंड होती है ना, तो अपना प्रश्न वहां डाल सकती हैं, ठीक है। वो मतलब वो दिखेगा आपको ना? हाँ, मुझे दिखेगा, वो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास, जैसे वीडियो कॉल का सीधा नोटिफिकेशन आ रहा है ना, वीडियो क्लास का। जी हाँ, वैसे ही। ठीक है। ठीक है नीलम जी, हाँ। ओके, ठीक है। ओके तब, ठीक है, हरिओम।